skills that she has. Ball is for catch again. श्रीलंका पाटिल व्हाट अ कैच। मुझे याद नहीं आ रहा कि हमारे किसी मेल क्रिकेटर ने भी कभी ऐसा कैच पकड़ा हो पिछले 1-2 सालों में। जो सिफारशी कल्चर हमें मेंस टीम में नज़र आता है वो सिफारशी कल्चर हमें यहाँ पे भी नज़र आता है। मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि किधर है आपका टॉप के खिलाड़ी सिद्रा अमीन, जो कि सबसे ज़्यादा रन्स करने के बावजूद भी अभी इस इवेंट में हमें देखने को नहीं मिलती। और भी बहुत सारे ऐसे डिजर्विंग प्लेयर हैं जो कि इस टीम में मौजूद नहीं हैं और जो ख़वातीन की कारकर्दगी है वो पै दर पे हमें पीछे जाती हुई नज़र आती है। स्पेशली अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो जब टॉप टियर की टीम आती थी हम हार जाते थे, तो अब इन्होंने इनके साथ भी यही कर दिया। इनको भी जिम्बाब्वे की और जो लो टियर की टीम है उनके साथ खिलाया। और ये कह सकते हैं मर्द खवातीन दोनों की क्रिकेट खराब है, लेकिन इनके साथ भी ना वही मर्दों वाला हिसाब हो रहा है। हाँ। कि जिम्बाब्वे के साथ खिला दिया, आयरलैंड के साथ खिला दिया, वहां से ये थोड़े से जीत जाते हैं और जीत के उसके बाद हम कहते हैं वाह वाह हम तो वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। वर्ल्ड कप में जाके आप जो तगड़े हरीफ होते हैं उनके खिलाफ क्या कुछ करते हैं, ये इन्होंने इंडिया के खिलाफ करके दिखा दिया। इंडिया के साथ जब भी खेलते हैं हम तो क्या इशू होता है? हम प्रेशर में आ जाते हैं या खामखा का? क्योंकि कल की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी। हाँ, हरमनप्रीत कौर ने कहा हमारे लिए तो बस एक नॉर्मल मैच है, फातिमा सना ने कहा नहीं जी प्रेशर मैच है। असल बात ये है कि इंडिया से हम नहीं घबराते, हम टोटल ही जब हमें इंटरनेशनल बड़ी टीमों के साथ खेलना पड़ता है तो हम टोटली घबरा जाते हैं। अभी आप ये देखें पर हम जिम्बाब्वे के साथ क्यों नहीं घबराए? हमारी फील्डिंग की ट्रेनिंग में मसला कहाँ आ रहा है, क्या मसला है? विद योर एक्सपीरियंस बताएं हमें ज़रा। मसला यही है कि लड़कियां जो है उसको ग्राउंड में कर नहीं पा रही। वैसे तो मैंने इनके सेशन देखे हुए हैं, इनके आते रहते हैं ना, तो सेशन मैंने देखे हैं उसमें अच्छी फील्डिंग करा रहे होते हैं। कोचिज का मसला ये है कि वो तो बेचारे करवा सकते हैं ना, उनका काम है करवाना। आगे जो मैं इन्होंने करने हैं अंदर ग्राउंड में उनके साथ नहीं जा सकते, करना इन्होंने खुद दिया। अपने आप को मैनेज करना है, कुछ गलत हो रहा है उसको भी मैनेज ग्राउंड में प्लेयर ने खुद करना होता है। हम पिछले कुछ अरसे से ये देख रहे हैं कि चाहे वो मेंस टीम हो या वुमेन्स टीम हो या इवन शाइन्स भी हो, हम अपने होम ग्राउंड का फायदा उठाना सबको चाहिए और होना भी चाहिए ये। लेकिन हम यहाँ पे बी सी टीमों को बुला के जी तो उनके हम जीत जाते हैं, और बड़ी टीमें जब उनके खिलाफ जब हम आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलते हैं तो फिर हम अल्लाह वास्ते अल्लाह आसरे बारिश हो जाए, ये हार जाए वो हार जाए, उस पर टीम है पाकिस्तान की, उसका बिल्कुल कोई मुकाबला ही नहीं है इंडियन टीम के साथ। हम स्ट्रगल करते हैं, मेंस क्रिकेट स्ट्रगल करती है इंडिया के अगेंस्ट, जिनके बारे में हम कहते हैं कि जी बड़ा ही जबरदस्त हमारी टीम है। हम स्ट्रगल करते हैं, हम हमेशा हारते हैं। ठीक है, तो फिर आप पाकिस्तान की जो वुमेन्स की टीम है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि आज मैंने पहली दफा पाकिस्तान की वुमेन्स और इंडिया की वुमेन्स का मैच आपस में देखा। ये जरूर नजर आता है मुकाबला कोई नहीं है, 0 मुकाबला है। आलिया रियाज 18, आयशा जफर 12, गुल फेरोजा 12, नतालिया परवेज 7 और नाशरा सिंधु 4, रामीन शमीम 4, सायरा जबीन 2, जबकि तस्निया रुबाब और कप्तान फातिमा सना बगैर कोई रन बनाए ही आउट हो गई हैं। भारत की जानिब से दीप्ति शर्मा ने 5 विकेटें हासिल की, शर्मी चरानी ने 3 और शफाली वर्मा ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। इससे पहले भारत की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 170 रन स्कोर किए। भारत की जानिब से समृति मधाना 68 रन बनाकर नुमाया रही हैं और पाकिस्तान की जानिब से फातिमा सना और सादिया इकबाल ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि रामीम शमीम और तस्मिया रुबाब 1-1 विकेट ले सकी हैं। सो भारत ने एक बार फिर मर्दों के बाद अब खवातीन को भी शिकस्त दे दी और हमारी खवातीन की जो क्रिकेट है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। मर्दों की क्रिकेट तो फिर थोड़ी बेहतर है, लेकिन उसमें भी हम मेगा इवेंट में भारत के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। कल मुझे याद है रात को तकरीबन 11 का वक्त था, क्योंकि मैच तो मैं नहीं देख सका इंटरनेट ना होने की वजह से। तो मुझे मेरे एक भाई हैं, उन्होंने कहा कि शायद इंडिया पाकिस्तान में मैच लगा था, हमें वो देखना चाहिए। मैंने कहा किसकी पहले बैटिंग थी? उन्होंने कहा इंडिया की। मैंने उनसे पूछा कितना बनाया, उन्होंने तो कहा 170। मैंने कहा इंडिया जीत गया होगा। तो खैर हमने क्रिक इन्फो देखा तो पाकिस्तान की टीम 106 रन पे बुक हो चुकी थी और यूं पाकिस्तान को 64 रन से शिकस्त हुई। बहुत सारी वजूहत हैं। जो सिफारशी कल्चर हमें मेंस टीम में नजर आता है वो सिफारशी कल्चर हमें यहाँ पे भी नजर आता है। मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि किधर है आपका टॉप के खिलाड़ी सिद्रा अमीन,
जो कि सबसे ज़्यादा रन्स करने के बावजूद भी अभी इस इवेंट में हमें देखने को नहीं मिलती। और भी बहुत सारे ऐसे रिजर्विंग प्लेयर हैं जो कि इस टीम में मौजूद नहीं है और जो खवातीन की कारकर्दगी है वो पै दर पे हमें पीछे जाती हुई नजर। तो आज वुमेन क्रिकेट ने भी दिखाई कि लंबे सस्टेनेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए ना अगर किसी ना किसी फेज के ऊपर पाकिस्तान की कोई भी क्रिकेट की टीम, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, वो इंडिया की टीम के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालती है, वो थोड़ा सा फेज होता है, मतलब 2 4 5 ओवर का, और उसके बाद इंडिया ऐसा काउंटर अटैक करता है कि वहां से चीजें बिगड़ जाती हैं। और आज के गेम में भी एग्जैक्टली ये दिखा। 170 रन हमारी वुमेन क्रिकेट टीम इंडिया के सामने बना के बॉस हमने अपने हाथ से एक मौका जो आज अच्छा आ रहा था उसको अपने हाथ से गवा दिया। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान अगर जो प्रेशर उन्होंने शुरू के 8-9 ओवर में बना के रखा है, अगर इसी डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करती रहे तो शायद पाकिस्तान इनको 140-145 के अंडर रोकने में कामयाब हो जाएगा और वहां गेम बन सकता है। फिर क्या हुआ, 13 ओवर के बाद फिर 4 ओवर पाकिस्तान के बड़े जबरदस्त लगे कि 4 ओवर में 25 रन पाकिस्तान ने दिए, 3 विकेटें ली, लेकिन फिर वही वाली बात किया। लेकिन आखिरी 2 ओवर में ऋचा घोष ने पाकिस्तान से मामला इतना दूर लेके आई कि शायद मुश्किल लगता है कि पाकिस्तान 170 रन को चैलेंज कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग में ही वो लूप होल्स हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान की क्वालिटी को, वैसे ही आप सबको पता है इंडिया पाकिस्तान वुमेन टीम का तो चलो, अब तो खैर मेन टीम में भी जमीन और आसमान का टैलेंट का गल्फ है, लेकिन यहाँ तो वाकई बहुत ज्यादा गल्फ है। भारत की कुड़ियों ने पाकिस्तान की कुड़ियों को भाई साहब स्टार्टिंग के अंदर 2 विकेट लेने के बावजूद जब आप कैचेस ही नहीं पकड़ोगे तो फिर ये तो होगा, ये चीज होगी। जब आप सीधे सीधे कैच छोड़ोगे तो ये आपको मिलेगा। स्मृति मंधाना ने 68 मारा, अगर आपने उसके कैचेस पकड़े होते तो स्कोर इतना ना होता। पाकिस्तान की वुमेन्स स्टार्टिंग की 2 विकेट्स लेने के बाद हम स्ट्रगल करते हैं, मेंस क्रिकेट स्ट्रगल करती है इंडिया के अगेंस्ट, जिनके बारे में हम कहते हैं कि जी बड़ा ही जबरदस्त हमारी टीम है, हम स्ट्रगल करते हैं, हम हमेशा हारते हैं। ठीक है, तो फिर आप पाकिस्तान की जो वुमेन्स की टीम है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि आज मैंने पहली दफा पाकिस्तान की वुमेन्स और इंडिया की वुमेन्स का मैच आपस में देखा। ये जरूर नजर आता है मुकाबला कोई नहीं है, 0 मुकाबला है। आलिया रियाज 18, आयशा जफर 12, गुल फेरोजा 12, नतालिया परवेज 7 और नाशरा सिंधु 4, रामीन शमीम 4, सायरा जबीन 2 जबकि तस्निया रुबाब और कप्तान फातिमा सना बगैर कोई रन बनाए ही आउट हो गई हैं। भारत की जानिब से दीप्ति शर्मा ने 5 विकेटें हासिल की, शर्मी चरानी ने 3 और शफाली वर्मा ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। इससे पहले भारत की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 170 रन स्कोर किए। भारत की जानिब से समृति मंधाना 68 रन बनाकर नुमाया रही हैं और पाकिस्तान की जानिब से फातिमा सना और सादिया इकबाल ने 2-2 खिलाड़ियों को। इंडिया के साथ जब भी खेलते हैं हम तो क्या इशू होता है, हम प्रेशर में आ जाते हैं या खामखा का, क्योंकि कल की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी। हाँ, हरमनप्रीत कौर ने कहा हमारे लिए तो बस एक नॉर्मल मैच है, फातिमा सना ने कहा नहीं जी प्रेशर मैच है। असल बात यह है कि इंडिया से हम नहीं घबराते, हम टोटल ही जब हमें इंटरनेशनल बड़ी टीमों के साथ खेलना पड़ता है तो हम टोटली घबरा जाते हैं। अभी आप ये देखें, पर हम जिम्बाब्वे के साथ क्यों नहीं घबराए? हमारी फील्डिंग की ट्रेनिंग में मसला कहाँ आ रहा है, क्या मसला है? विद योर एक्सपीरियंस बताएं हमें जरा। मसला यही है कि लड़कियां जो है उसको ग्राउंड में कर नहीं पा रही। वैसे तो मैंने इनके सेशन देखे हुए हैं, इनके आते रहते हैं ना, तो सेशन मैंने देखे हैं, उसमें अच्छी फील्डिंग करा रहे होते। कोच इसका मसला ये है कि वो तो बेचारे